हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर रिया और गौरव आर्या का क्या है ड्रग्स कनेक्शन, क्यों आखिर इससे पूछताछ होनी है। देखिए रिपोर्ट। लास्ट 2017 में मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। यही वो चेहरा है जिसकी वजह से सुशांत केस में पहली बार ड्रग्स एंगल का खुलासा हुआ। पहली बार पता चला कि रिया के ड्रग्स डीलर से भी रिश्ते हैं। ये वही ड्रग्स डीलर गौरव आर्या है जिससे रिया ने बातचीत की थी। गौरव आर्या मुंबई पहुंच चुका है और कल सीबीआई के सवालों से उसका सामना होगा। गौरव आर्या रिया का कौन सा राज खोलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले गौरव आर्या का एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों से सामना हुआ। सवालों का जवाब दीजिए जो आप पे आरोप लग रहे हैं। मैं मिस किया था, लास्ट 2017 में मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी अथॉरिटी ने बुलाया है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। That's it. एनसीबी का भी नोटिस मिला आपको? supplied any kind of drugs to Riya Chakraborty? I have not done anything of the sort. I had no contact there since 2017. Please let me be. किसी तरह का and cooperate. Why your name is going round? Why your name is going round? You have been summoned by the enforcement department. You don't have any kind of connection with the Bollywood actors. This is an exit. Huh? Any kind of connection with the Bollywood actors? मुलाकात हुई थी आपकी रिया से? When was the last time you Last 2017 was my contact with her. Please and maintain social distancing. You're going to get sick right now. Please. सर रुक के बोलिए। No, but this is not social distancing. Please maintain social distancing. stand and talk to us? Come on, yeah, you know me. Why are you doing this? सर Please सुशांत maintain राजपूत से आप मिले थे? When is the last नहीं, time मैं that you कभी met? नहीं मिला था उनसे। So when is the ना last मैं time you met Riya Chakraborty? 2017. You have not given any kind of drugs to her. अब 8 मार्च 2017 का रिया का वो व्हाट्सएप चैट देखिए जिसमें वो ड्रग्स डीलर गौरव आर्या से ड्रग्स डीलिंग की बात कर रही थी। शाम को 6:59 पर हर कोई जानना चाहता है। सुना है ताजा माल बहुत अच्छा है। सॉरी, वो बंदा मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन मैं तुमको और तुम्हारे पिता को परेशान करना नहीं चाहता था। अगर हम हार्ड ड्रग के बारे में बात करें तो मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं किया है। एक बार मैंने LSD ट्राई किया और एक बार मैंने MDMA। क्या तुमने MD ट्राई किया है? मैं निकल आया हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है। बाहर आओ, मुझे कार से मैसेज करो। हाँ, करती हूँ। रिया के इसी चैट के बाद सुशांत केस में ड्रग्स का कनेक्शन का खुलासा हुआ। सीबीआई की जांच और पूछताछ में ड्रग्स भी आ गया। कल जब दूसरे दिन रिया सीबीआई के सवालों को सामना कर रही थी तो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर रिया से कई सवाल पूछे गए। सीबीआई ने रिया से पूछा, क्या आपने ड्रग्स लिया है? क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे? सुशांत को ड्रग्स कौन देता था? सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने वाले को जानती हैं? क्या सुशांत का स्टाफ भी ड्रग्स लेता था? सुशांत की पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल कहां होता था? पार्टी में ड्रग्स कौन कौन लेता था? ड्रग्स खरीदने के लिए किसके पैसे इस्तेमाल होते थे? सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के खुलासे के बाद नारकोटिक्स विभाग भी एक्टिव हो गया। एनसीबी ने 6 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जब टीम मुंबई पहुंची तो मुंबई से लेकर गोवा तक ड्रग्स कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक माफिया ड्रग्स को नष्ट करने में जुट गए। ड्रग्स को समुद्र में फेंका जा रहा है, ड्रग्स को चलाया जा रहा है। ड्रग्स डीलर अब्बास और किरण गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों बॉलीवुड में बीडीए ड्रग की सप्लाई करते हैं जो काफी महंगा है, जिसके 1 ग्राम की कीमत 5,000 रुपए है। बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स इस्तेमाल को लेकर कंगना रनौत भी बड़े बड़े खुलासे कर चुकी हैं। एनसीबी और सीबीआई की जांच में सुशांत केस से लेकर बॉलीवुड की रंगीन पार्टियों तक के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हो जाएगा। और मुंबई में गौरव आर्या का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस कुछ ही देर में वो मुंबई पहुंच जाएगा। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मनोज, सवाल यही, गौरव आर्या इस पूरे मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी इसलिए है क्योंकि जो वो राज फाश करेगा उससे ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हो जाएगा रिया पर जो बहुत ही संगीन इल्जाम लगे हैं। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, गौरव आर्या भले ही इस बात को मना कर रहा है कि
ड्रग्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो चैट सामने आई है, ईडी के पास जो चैट है उसमें साफ तौर पर रिया गौरव आर्या के साथ ड्रग्स को लेकर बात कर रही है और गौरव आर्या की मुश्किल इसमें बढ़ने वाली है। वो शायद मीडिया से झूठ बोल रहा है बचने के लिए, लेकिन जब ईडी अपने सवाल करेगी, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने सवाल करेगा, तो गौरव आर्या कहीं ना कहीं फंसता हुआ अपने आप को देखेगा और वो तब सच उगलेगा जब उससे पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल उसको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और इसके बाद उसको सम्मन एनसीबी की तरफ से किया जाएगा और उसको ईडी के सवालों के जवाब तो देने ही होंगे, साथ ही साथ एनसीबी के सवालों के भी जवाब देने होंगे, क्योंकि साफ लिखा हुआ है चैट के अंदर कि ड्रग्स की बात हो रही थी। अब जो उसकी फ्लाइट है गौरव आर्या की, वो लैंड कर चुकी है, अपनी मां के साथ आ रहा है गौरव आर्या। अब एयरपोर्ट पर तमाम मीडिया गौरव आर्या का इंतजार यहाँ पर कर रही है और कुछ ही देर में गौरव आर्या यहाँ से बाहर आएगा, तब हम उनसे सवाल पूछेंगे और तब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो रिया को कैसे जानता था, वो रिया से कब मिला और जो ड्रग्स की बात उस चैट के अंदर हो रही थी तो वो क्यों हो रही थी और ड्रग्स वो कहां से लेकर आता था। जी अखिलेश। चलिए मनोज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दरअसल रिया चक्रवर्ती पर तमाम तरह के आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले लगा रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ने एक ब्लॉग लिखा है। उस ब्लॉग में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बता दूं। देखिए क्या कहना है उनका। जैसे ही केस में ड्रग एंगल सामने आया और सीबीआई ने मुख्य आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया, आरोपी की तरफ से पीआर टीम एक्शन में आ गई है। आरोपी के दिए इंटरव्यू से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से संतोषजनक जवाब नहीं होने के बावजूद भी सवाल नहीं किए गए, उससे संदेह होता है। खबर यह आई कि मौत से पहले सुशांत हिमाचल, केरल और कुर्ग में प्रॉपर्टी देख रहे थे, जबकि मुंबई पुलिस ने यह झूठ फैलाया कि सुशांत पेनलेस डेथ के बारे में गूगल सर्च कर रहे थे। अगर यह हत्या है तब तो मेरी बात सही साबित हो जाएगी और अगर यह आत्महत्या है तो मेरा मानना है कि ऐसा करने के लिए सुशांत को मजबूर किया गया। यह कहा जा रहा है कि सुशांत की तबीयत इसलिए बिगड़ी क्योंकि उसने दवा लेनी बंद कर दी थी, जबकि सच यह है कि जैसे ही सुशांत ने साजिश के तहत दिए जाने वाले ड्रग्स बंद कर दी तो मई महीने में वो बहुत ही बेहतर महसूस कर रहे थे। यह गौर करने वाली बात है। यह लाइन जो आपने इस वक्त सुनी है, आरोपी ने कहा कि पिता के सुशांत के रिश्ते ठीक नहीं थे, जबकि सच यह है कि जब दिल्ली में सुशांत स्कूल में पढ़ता था, उसके पिता उसकी दीदी प्रियंका के साथ दिल्ली में ही रहते थे। यह सब सच छिपाने की कोशिश है। सत्यमेव जयते। तो रिया के राज का पर्दाफाश होने वाला है। सुशांत केस की साजिश का सच सामने आएगा और सबसे बड़ी खबर यही है कि पहली बार सीबीआई सुशांत के परिवार वालों से भी अब सच जानेगी। सबसे पहले सुशांत की बहन मीतू, जो खुद मुंबई में रहती हैं, उन्हें सीबीआई ने कल बुलाया है पूछताछ के लिए। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। रिया का झूठ अब टिकने वाला नहीं है। रिया के राज का पर्दाफाश होने वाला है। सुशांत केस में साजिश का सच सामने आने वाला है और यह सब कुछ होगा सुशांत की बहन मीतू के बयान से। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू को सम्मन भेजा है। सीबीआई मीतू से रिया के हर झूठ का सच जानेगी। कल सुशांत की बहन मीतू सीबीआई के सामने पेश होगी और रिया के हर राज से पर्दा उठाएगी। नहीं लिखवा रखा है। आपको बता दें कि मीतू मुंबई में ही रहती है और सुशांत की मौत के तुरंत बाद परिवार की इकलौती सदस्य थी जो उनके घर पहुंची थी। सुशांत की मौत की जानकारी सबसे पहले परिवार में मीतू को ही दी गई थी। सीबीआई द्वारा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का दायरा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती कई सवालों के गोल-मटोल जवाब दे रही हैं, तो कई सवालों में वो असहज महसूस कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कल और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कल सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह को सीबीआई ने समन जारी किया है। मीतू सिंह वो कड़ी हैं जो 8 जून से लेकर 12 जून के घटनाक्रम को बता सकती हैं और रिया चक्रवर्ती के दावों की पोल खोल सकती हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यह बताते हैं कि आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि रिया झूठ बोल रही हैं। देखिए इस मामले में क्या कहना है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों का और रिया ने क्या क्या जानकारी दी है। सच अब सामने आएगा। रिया का दावा कि सुशांत ड्रग्स लेता था, परिवार का बयान कि ड्रग्स लेने की बात गलत है। यह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोगों का कहना है। सुशांत की परिवार से नहीं बनती थी, रिया ने दावा किया, जबकि परिवार का कहना है कि रिया ने सुशांत को लेकर झूठ कहा है। सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे, सुशांत के डिप्रेशन की थ्योरी साजिश है, यह परिवार का बयान है। रिया का दावा कि सुशांत से कभी पैसे नहीं लिए, परिवार का बयान है कि सुशांत की कमाई रिया ने उड़ाई, उस पर ऐश कर रही थी रिया। तो ये तमाम बातें देखिए अब किस तरीके का विरोधाभास है।
सुशांत केस का ऐसे में अब सच सामने आएगा पूछताछ के जरिए, जब सीबीआई तमाम लोगों से बयान ले रही है। और सुशांत के घर वाले जलते थे, रिया ने दावा किया था। रिया की साजिश उन्हें पता थी, यह परिवार का बयान है। सुशांत की मौत से कोई संबंध नहीं, यह रिया ने कहा। सुशांत की मौत से मैं रिया का हाथ है, यह कहना है परिवार का। और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ मृत्युंजय हमारे एक और सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और मृत्युंजय, यही देखिए सबसे बड़ा पेच है, जो विरोधाभास है रिया के बयान में और जो परिवार के लोग कह रहे हैं। क्या यही सबसे बड़ा आधार साबित होगा इस पूरे मामले में, जांच में, जिससे लगता है कि रिया फंस जाएंगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो परिवार आरोप लगा रहा है, जो परिवार का बयान है, उसके विपरीत रिया का बयान है। और जो परिवार, जो सुशांत सिंह राजपूत के करीबी लोग थे या घर में रहने वाले लोग थे, चाहे केशव हो, नीरज हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, इनके बयान भी रिया के बयान से मैच नहीं कर रहे हैं। बहुत अंतर है। एक कोई कह रहा है, नीरज और केशव कहते हैं कि झगड़े होते थे घर में, रिया कहती थी कि सुशांत ने खुद कहा था घर से चले जाओ। तो ये इसमें फर्क नजर आता है। अगर वो खुद से इच्छा से गई थी तो ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया? सुशांत उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये बात कौन बताएगा? ये बात बताएंगी मितू सिंह, जिनको सीबीआई ने समन जारी किया है। कल उन्हें आने के लिए कहा गया है। मितू सिंह 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक सुशांत के साथ थी। ऐसे पर सुशांत ने निश्चित तौर पर उनसे कुछ बातें साझा की होगी, उनसे जरूर बताया होगा कि रिया किस बात को लेकर घर से चली गई हैं। क्या वो डिप्रेशन के शिकार थे, दवाई नहीं ले रहे थे, ये बातें वो मितू सिंह बता सकती हैं। उनके जीवन में क्या तकलीफ थी, वो बातें मितू सिंह बता सकती हैं। इसीलिए मितू सिंह बहुत अहम कड़ी, और सीबीआई ने पहले मितू सिंह को बुलाया है। इसके अलावा प्रियंका और उनके प्रति जो सुशांत के जीजा जी हैं, उनका भी बयान दिल्ली सीबीआई दर्ज करेगी। लेकिन मुंबई सीबीआई के सामने मितू सिंह को हाजिर होना है और कल उनका बयान दर्ज हो सकता है। तो ऐसे पर रिया चक्रवर्ती जो दावा कर रही हैं, उस दावे की सच्चाई जानने के लिए मितू सिंह का बयान बहुत मायने रखता है। जी मृत्युंजय, ये भी बताएं कि रिया चक्रवर्ती से कल तक 17 घंटे पूछताछ हो चुकी थी, आज भी 5.5 घंटे करीब हो चुके हैं जो सीबीआई की पूछताछ जारी है। कुछ वहां से अपडेट है क्या? कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी आपको बता दें कि कल जो मोस्टली जो बातचीत हुई थी वो पैसे को लेकर हुई थी। आपको याद होगा कि कल दोपहर के 1.5 घंटे के समय के लिए सुशांत के जो सीए हैं संदीप श्रीधर, उनको बुलाया गया था। दरअसल पैसे के लेन देन को कन्फ्रंट करने के लिए और पैसे के निवेश के बारे में बात करने के लिए और कंफर्मेशन करने के लिए सीए श्रीधर को बुलाया गया था। आज ड्रग्स, डिप्रेशन और पैसा, इन 3 विषयों पर उनसे बातचीत हो रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दवाइयों के बारे में, डिप्रेशन के बारे में उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या आपने वाकई में जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर थे उनसे आपने दवाइयों का सुझाव लिया था, या आपके पिता जो कि आर्मी में डॉक्टर रह चुके हैं उनसे भी आपने दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिया था? उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो आज जो जांच का एंगल है और पूछताछ का एंगल है वो ड्रग्स, डिप्रेशन और पैसा, इन 3 विषयों को लेकर है। और 8 तारीख से लेकर 7 दिन पहले और 7 दिन बाद क्या कुछ हुआ, इस बारे में पहले दिन भी पूछा गया था। और आज फिर से कुछ जो अन्य किरदार हैं, सिद्धार्थ पिठानी है, उनको सामने सामने बिठाकर पूछताछ किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है मृत्युंजय कि ड्रग्स, डिप्रेशन और पैसा, इसी के इर्द गिर्द ये पूछताछ चल रही है। और यही 3 ऐसी बातें हैं जिसकी परत दर परत सीबीआई एक एक परत पर जांच करते हुए पूरी जानकारी देगी और पूछताछ से हो सकता है कुछ अहम बातें आज ही निकलकर सामने आ जाए।